हामिल है कि हम यहाँ पर लाहौर के शहरी हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमने ग्रीन एरिया भी बचाना है, लाहौर की डेवलपमेंट भी करनी है, बढ़ती आबादी को किस तरह से केटर करना है। यहाँ पीने के साफ़ पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी मसला है, ग्रीनरी का भी मसला है, ट्रैफिक के भी मसाइल हैं। तो उनको किस तरीके से केटर किया जा सकता है, ये उस पूरे के पूरे मास्टर प्लान के अंदर मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई इस पे प्रेजेंटेशन मेरे से चाहते हैं तो मैं बिल्कुल उसको रखवाने को तैयार हूँ, सो डैट के आप तक जो है प्रॉपर चीज़ पहुँचे। अब आ गया आपका सवाल, ख्वाजा साहब आपका सवाल। अब ये क्योंकि माहौल सियासी था, आप उधर ले गए, तो मैं हाजिर हूँ, जो भी सवाल होगा उसको मैं हाजिर हूँ। मिनिस्टर साहब हाजिर हैं। गवर्नर के एक्ट के ऊपर जो आज सुबह की याद चल रही है, बातचीत चल रही है कि आपकी जो जमात है अपने इत्तेहादियों के साथ गवर्नर के खिलाफ जो है पंजाब असेंबली में आउट ऑफ टर्न रेजोल्यूशन लाए, इस किस्म का कोई प्लान मौजूद है यहाँ पर? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जो रात को शब खून मारा गया वो गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है, गैर मुतवक्को नहीं था और गैर मुतवक्के नहीं था। हमें पता है कि नून लीग क्या करती है, उसके हवारी क्या करते हैं। पिछले 4 दिन से जो एक मदारी यहाँ पर आके बैठा हुआ है, पैसे के ज़ोर पर, हराम की कमाई के ज़ोर पर, वो क्या करना चाह रहा है हमें पता है। और उनके साथ जो मिलकर क्या हो रहा है, एक बात होगी। बात ये है कि ये मुल्क, आपने तो वो काम किया जो कि आमरीयत भी नहीं करती। आमरीयत इस तरह के काम करती है कि रात को लोग सो रहे हों और तो आके तो वो जो काम करती है वो आपके सामने है। अगर तो आपने यही करना था, आपने 58(2) सूबे के ऊपर लगानी थी, जो कि आपने वाज़े तौर पर लगाई है, तो फिर वफाक के अंदर भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान को 58(2) जिस तरह की आपने लगाई है वहाँ पर लगाने का उनको भी इख्तियार है। जो आपने 4 रीजनिंग की गई कि जनाब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो मुतमिन नहीं है, कास्त्रो साहब ने वोट क्यों ले लिया, ओथ क्यों ले लिया, एक मिनिस्टर आपकी कैबिनेट भी तुसी मामे लगते हो। ये तो हमारी मर्जी है ना कि कैबिनेट के अंदर किसी ने होना है, किसी ने नहीं होना, किसी ने ओथ लेना है, किसी ने नहीं लेना, ये तो हमारी मर्जी है। आपको इससे क्या तल्लक है? आपको तो आप हमारे साथ बात करें उसके ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर। दूसरी बात यह है कि ये सबको पता है, अब आप बार बार इस बात को रिपीट करने का क्या फ़ायदा कि जब असम्बली का सेशन समन है, असम्बली का सेशन हो रहा है, उसके ऊपर सेशन नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन क्योंकि गवर्नर पंजाब इस वक्त फेडरल हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात को लेकर चल रहे हैं और उन्होंने उनका दुम छल्ला कठपुतली बनकर इस तरह का अमल किया जो मुनासिब नहीं है, और उन्होंने गवर्नर हाउस को पिछले चंद दिनों से सियासी अमाजगा बनाया हुआ है और उसके अंदर तरह तरह के लोग आ रहे हैं जो उनके साथ बैठकर मीटिंग करते हैं और फिर कहा जाता है कि जनाब हमने रात को शब खून मारना है। ये गैर कानूनी है। वज़ीर आला भी उधर मौजूद है, कैबिनेट भी उधर मौजूद है। किसी किस्म का अगर आपने यही अमल करना था फिर इस असम्बली को बंद कर दें। इस असम्बली का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने गैर जमहूरी अमल करना है तो आप सीधी तरह करें कि मुल्क के अंदर आमीरियत है। आप सीधी तरह कहें कि यहाँ पर वोटों के, लोगों के वोटों का कोई लिहाज नहीं किया जाता। आप कहें, आप क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं कहते कि आप आमीरियत के ऊपर बिलीव करते हो? आप क्यों अपने चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा के फिर रहे हो जिसके अंदर लोगों को आप कह रहे हो कि जनाब हम जमहूरियत पसंद है? आप क्यों नहीं लोगों को बताते कि आप एक फॉरेन एजेंडे के तहत इस मुल्क के अंदर आए हो? आप क्यों नहीं कहते कि हम केस ख़त्म करने आए, दुनिया के अंदर पूरी दौलत दुनिया के अंदर जो छुपाई है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आए हैं? आपका इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है। आपका इस मुल्क में जितनी जायदादें सारी बाहर हैं, औलादे बाहर हैं, इलाज बाहर है, खाना पीना बाहर है, शॉपिंग बाहर है, जीना मरना बाहर है। सिर्फ और सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए इस मुल्क में आके आप सिर्फ अंग्रेज़ों की तरह इसको कॉलोनी बनाया हुआ आपने। अमेरिका को नहीं पता कि आपकी जायदादें किधर है जिनके आप पीछे दुम छल्ला बने हुए हो? इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? ये किस तरह का तमाशा लगाया जा रहा है? अगर आपने ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार यहाँ पर लगाना है, हम तो नहीं लगाएंगे, हम फेडरल के लिए नहीं लगाएंगे। और तुम लोगों में इतना दमखम होता तो मैदान में आते ना, पता चल जाता। ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान।
आओ ना इलेक्शन में, क्यों नहीं आते? पता है नहीं आना, पता है अभी हमारे केसेस इनके रहते हैं, पता है कि अभी वो केसेस ख़त्म करने हैं, सारे इश्तिहारियों ने पूरी दुनिया से पाकिस्तान का रुख करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके साफ सुथरे होना है, क्यों नहीं इलेक्शन कराते? आपको क्या तकलीफ़ है? हम हुकूमत में, हम असम्बली ख़त्म करना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें ख़त्म करने दो। अब हम हमें वोट दे ना दे, जमहूरियत है, जमहूर है, उनकी मर्ज़ी है, आपको क्या तकलीफ़ है? पहली बारी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में हुआ कि हुकूमत जो है वो असम्बली तोड़ना चाहती है, अपोजिशन असम्बली नहीं तोड़ने दे रही। साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है, इनको शिकस्त सामने दीवार पर नज़र आ रही है। जुलाई के महीने में 17 जुलाई को नज़र आ रहा है, 16 अक्टूबर को नज़र आ गया कि अवाम ने हर किसी को जो भी उनके साथ खड़ा था PDM के साथ, सबको रिजेक्ट कर दिया। और अगर था कोई तो अवाम ने कहा कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि इमरान हक सच की बात करता है, ठीक बात करता है, अवाम की नुमाइंदगी करता है, आम लोगों की नुमाइंदगी करता है, किसान की करता है, मजदूर की करता है, एक पिछे हुए तबके की नुमाइंदगी करता है। सो हम ये कहते हैं, हम ये समझते हैं कि रात को शब खून मार के इस तरह का ये कोई नोटिफिकेशन अहमियत नहीं रखता। ये कागज़ का टुकड़ा है, ये कश्ती बना के पानी पे चलाओ। मिनिस्टर भी उधर है, CM भी उधर है, असम्बली भी उधर है। अंपायर, आप समझते हैं कि अंपायर पहले आपके साथ? ये असेंबली तो नहीं टूट सकती अब, चूंकि केस कोर्ट में चला गया, लेकिन KPK की असेंबली तोड़ रहे हैं आज। हमने जो फैसला करना था वो दोनों असम्बलियों के साथ करना है, ताकि उसके मुताबिक हम इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर अदालत से रिलीफ मिल जाता है तो फिर क्या? सियासतदान है, ये बताएं कि अगर पंजाब असेंबली का सेशन 1 या 2 साल चलता रहे, उसके दौरान गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए क्या? देखिए, कानून को चेंज कर लें, फेडरल की ताकत इनके पास मौजूद है, जाके उसको चेंज कर लें कि समन किया हुआ है उसके ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकती है। बैठे ना, क्यों नहीं चेंज करते? आइन को चेंज कर लें ना, हम मना तो नहीं कर रहे। अभी तो आइन के मुताबिक चलाना है। अगर आइन में कोई तब्दीली लानी है, जहाँ पे इतनी तब्दीलियाँ हुई हैं, जहाँ पर नैब के अंदर तब्दीलियाँ हो गई हैं, जहाँ पे सारे चोर डाकू खुले सरेआम छोड़ दिए गए हैं, 1100 अरब रुपया हड़प करके गए हैं, एक और तरमीम कर लो, और तरमीम कर लो। जब हमारी मर्जी, हम मुल्क में मार्शरा लगाएं, जब हमारी आगे भी तो इन्हीं दो पार्टियों की गंद की वजह से पाकिस्तान के अंदर मार्शरा लगता रहा है। एक दूसरे को गंदा गंदा कहते रहे हैं, आज एक दूसरे का मुंह चूम रहे हैं। वो गंद ख़त्म हो गया है। उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, अंदर कराया, उसने उसको इल्ज़ाम लगाया। देखें सियासत कितनी बेरहम है कि एक दूसरे पर गंद, माओ बहनों का गंद उछालने वाले आज एक कश्ती में बैठ के तो जनाब लगे हुए हैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू जी।